अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, न्यूमेरिकल नंबर 3 है। ठीक है, तो सब लोगों के पास रजिस्टर ओपन, बुक्स ओपन, तरीकाकार एक ही है। क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है, सब चीज़ें हमारी पहले से जो डिसाइडेड हैं, जो हम रिपीट करते आ रहे हैं, वही बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, हर क्वेश्चन जो है दूसरे क्वेश्चन के साथ इंटरलिंक है। 90 to 95% क्वेश्चन सेम है, बाकी कोई 5 to 10% चेंज होता है बीच में, और कुछ भी नहीं इसमें। लेकिन हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व इस तरह करेंगे कि हमें सारा पिछला भी समझ आ रहा होगा कि पीछे हमने क्या पढ़ा था, वो सारी चीज़ें इसके अंदर, हर क्वेश्चन के अंदर हम लोग पिछली चीज़ें भी शामिल करते जाएंगे। कोशिश हमारी यही होगी कि मैक्सिमम चीज़ें रिपीट हो। ठीक है, आज भी रिपीट करते हैं, थोड़ी सी चीज़ें रिपीट करते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा ये जो क्वेश्चन है, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर जो हम कर रहे हैं इसका नाम क्या है? ठीक है, क्या नाम है? सिंगल एंट्री। क्या नाम है? सिंगल एंट्री सिस्टम। इस सिस्टम के तहत हमारे जो बिजनेस चल रहे होते हैं, उनमें जब प्रॉफिट या लॉस मालूम करना हो कि कारोबार में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो, तो प्रॉफिट या लॉस मालूम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो चीजें जो रोजाना हम लिख रहे हैं उनको हम लोग आज फिर रिपीट करते हैं। ठीक है, शुरू से देखेंगे कि क्या चीजें आती हैं। तो प्रॉफिट या लॉस मालूम करने के लिए हमारे पास जो स्टेटमेंट बनाई जाती है इस सिस्टम के तहत, उस स्टेटमेंट का नाम है प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट का मतलब नफा, लॉस का मतलब नुकसान, नफा या नुकसान। तो कारोबार में नफा या नुकसान हुआ, क्या हुआ कारोबार में, उसको मालूम करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाई जाती है, उस स्टेटमेंट का नाम भी यही है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ये और जो मैं बोल रहा हूँ, ये उर्दू वाला और नहीं है, ये इंग्लिश वाला और है, OR, प्रॉफिट और लॉस, नफा या नुकसान। और OR और जो इंग्लिश वाला होता है उसका मतलब होता है या, नफा या नुकसान, प्रॉफिट और लॉस। लेकिन जब हम ये स्टेटमेंट बनाएंगे, एक एक लफ्ज पे ध्यान रखना, जब हम ये स्टेटमेंट बनाएंगे तो इसमें हमें कम से कम दो चीजें चाहिए। कम से कम कितनी चीजें चाहिए? दो। वो उन दो चीजों का होना जरूरी है, उसके बगैर हमारी ये स्टेटमेंट पूरी नहीं होगी। वो दो अहम चीजें कौन सी हैं? क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल। यस, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल का क्या मतलब? शुरू में ओपनिंग मतलब जब हमारा साल शुरू हुआ, जब हमारा साल शुरू हुआ उस वक्त कितना सरमाया था कारोबार में, वो क्या कहलाता है? ओपनिंग कैपिटल। दूसरी अहम चीज क्या है? क्लोजिंग कैपिटल। समझ आ रही है बात? दो अहम चीजें हैं, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल का मतलब है कि जब हमारा साल खत्म हुआ तो साल के एंड पे कितना सरमाया था कारोबार में, ठीक है, वो कहलाता है क्लोजिंग कैपिटल। ये दो चीजों का होना जरूरी है। अगर ये दोनों चीजें क्वेश्चन में नहीं है, ओपनिंग कैपिटल नहीं है, क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल की अमाउंट बताई नहीं और क्लोजिंग कैपिटल की भी अमाउंट बताई नहीं, अब क्या करेंगे भाई? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब हमें बनानी पड़ेगी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ओपनिंग कैपिटल मालूम करने के लिए ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और क्लोजिंग कैपिटल अगर नहीं दिया हुआ तो क्लोजिंग कैपिटल मालूम करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब कैपिटल नहीं है, कैपिटल सवाल में नहीं दिया हुआ, तो फिर हम क्या बनाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सब लोग बोले कौन सी स्टेटमेंट? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ये किस लिए बनाई जाती है? क्या मालूम करने के लिए? कैपिटल। अगर ओपनिंग कैपिटल मालूम करना हो तो कौन सी स्टेटमेंट बनेगी? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अगर क्लोजिंग कैपिटल मालूम करना है तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर होती है, इसमें टोटली दो चीजें होती हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज। बस एसेट्स और लायबिलिटीज। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाओ चाहे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाओ, दोनों में ही क्या चीज होती है? एसेट्स और लायबिलिटीज। तो सिंपल सा हम एक छोटा सा काम करना होता है कि एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करना, बस वो कैपिटल निकल आएगा। क्या करना है जी? एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करना। अब एसेट्स को उर्दू में क्या कहते हैं? एसेट इंग्लिश में लगा ना, उर्दू में क्या कहते हैं? असासाजात। कारोबार के जितने असासे हैं उनको हम क्या कहते हैं? एसेट्स। लायबिलिटीज को उर्दू में क्या कहते हैं? कर्जाजात। जो कारोबार के ऊपर कर्जे हैं, जो कारोबार ने लोगों के पैसे देने हैं, वो क्या कहलाते हैं?
लायबिलिटीज। तो जितने कारोबार के एसेट्स हैं उनका टोटल किया, उसमें से लायबिलिटीज को माइनस किया, बाकी बच गया कैपिटल। ये है रोजाना की वो बातें जो हम रोजाना रिपीट करेंगे आगे भी। पहले लेक्चर्स में भी होती रही है, आज भी हमने किया, आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। क्लियर होगी बात? अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि हमें ओपनिंग एसेट्स, सॉरी ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल, क्या ये दोनों गिवन है? अगर ये दोनों गिवन है तो बड़े ही अच्छा, बड़ी ही आसानी होगी हमारे लिए। और अगर ये गिवन नहीं है तो फिर हम पहले इनको मालूम करेंगे। ये मालूम करके हम लोग प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे। तो क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट या इसका हम लोग पिक्चर जो है वो साथ ही कमेंट्स में भी अपलोड कर देंगे, इसके कमेंट्स में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर है 3, लिखा हुआ है फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन वसीम बुक व्हिच आर केप्ट ऑन सिंगल एंट्री बेसिस। समझ आ गई? अच्छा, पेपर में जब आपके सवाल आएगा तो आपको वहां पर ये थोड़ी बताया जाएगा कि ये जो सवाल है भाई ये सिंगल एंट्री वाले चैप्टर में से है, ऐसा तो नहीं लिखा होता पेपर में। तो हमें सवाल पढ़ के पता कैसे चलेगा? सवाल के अंदर ही हिंट होता है, क्वेश्चन के अंदर हिंट होता है, लिखा होता है कि ये कौन सा सिस्टम के तहत बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई जा रही है या आपने क्या मालूम करना है वगैरह वगैरह, कुछ ना कुछ क्वेश्चन के अंदर लिखा होता है। अब देखिए पहली लाइन में उसने बता दिया फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन वसीम्स बुक। ये जो मंदरज है नीचे जो आपको बैलेंस दिए गए हैं, ये जो नीचे रकमें दी गई हैं, ये रकमें कहाँ से ली हैं उन्होंने, किसकी बुक्स में से ली है? अपीयर इन वसीम बुक। वसीम कोई बंदा है, ठीक है, उसकी बुक्स में, उसकी कौन सी बुक्स? ये पढ़ने वाली बुक नहीं है, यहाँ पर बुक से क्या मुराद है? बुक्स ऑफ अकाउंट। वो जो खाते बना रहा है, कारोबार में जो खाते बनाए जाते हैं उनको कहा जाता है बुक्स। उसके अंदर ये बैलेंसेस मौजूद हैं। अच्छा, कौन कौन से और कौन से किस सिस्टम के तहत ये बने? व्हिच आर केप्ट ऑन सिंगल एंट्री बेसिस। ये लाइन पढ़ के आपको पता चल गया कि सवाल कौन सा है? सिंगल एंट्री वाला है। समझ आ गई बात? अच्छा, कौन कौन से बैलेंसेस हैं? आगे लिखा हुआ है कैपिटल ऑन 31 दिसंबर 2016। एक कैपिटल आ गया जी, एक कैपिटल आ गया ना, कैपिटल की रकम दे दी उसने, कितनी रकम है? 96,000 रुपीज। बुक्स में हो सकता है अगर पुरानी या नई बुक्स का कोई डिफरेंस है तो हो सकता है रकम और हो, लेकिन अल्फाज बाकी यही होंगे। तो एक कैपिटल मिल गया। और ये कौन सी तारीख का कैपिटल है? 31 दिसंबर 2016। ठीक है, एक और भी नीचे लाइन लिखी है, उसको देखें क्या लिखा। कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2016 कितना है? 1 लाख। अब मुझे ये बताओ, दो कैपिटल उसने बता दी, दोनों के साथ डेट लिखी हुई है, सन दोनों का सेम है, 2016 पहली लाइन का, 2016 ही दूसरी थी। ठीक है, अब आप जरा मुझे दोनों में से देख के बताएं कि पहली लाइन में जो डेट लिखी है वो 31 दिसंबर, दूसरी लाइन में डेट लिखी हुई है 1 जनवरी 2016। तो साल शुरू कहाँ से होता है? 1 जनवरी से। साल खत्म कहाँ होता है? 31 दिसंबर में। 1 जनवरी के सामने जो कैपिटल की रकम है, 1 जनवरी के सामने जो कैपिटल रकम है मौजूद है, वो कौन सा कैपिटल हुआ? ओपनिंग कैपिटल। समझ आ गई? और 31 दिसंबर वाला कैपिटल कौन सा कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल। दोनों कैपिटल उसने आपको सवाल में दे दिए। इसका मतलब ये है कि हमारा सवाल बड़ा आसान हो गया। अब हमें ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने की जरूरत नहीं है और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो लोग आज नए साथ मिले हैं वो लोग सोच रहे हो कि पता नहीं क्या ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है, क्या क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर पता नहीं क्या होती है। कोई मसला नहीं है, आपके ये सारे लेक्चर्स हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए ये सारे हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। ठीक है, आप पिछले लेक्चर देख लें, पिछले लेक्चर 2, 3, 4 जितने भी हो चुके हैं उनको देख लें, वो देख के तो आप लोगों को सारी समझ आ जाएगी, फिर आप यहाँ से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, आज से ऑनवर्ड आगे रेगुलर रहें। पिछले जितने लेक्चर गुजर गए हैं 4-5 वो आप देख लें इसमें और देख के आप लोगों को सारी समझ आ जाएगी पिछली। क्लियर होगी बात? लेकिन आज के बाद आप लोगों ने ऑफ नहीं करना है। ठीक है, अच्छा, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने की जरूरत नहीं, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों कैपिटल हमारे पास आ गए। अब आगे चलते हैं कि ये फिर पूछता क्या है, ये कहता क्या है कि बनाना क्या है, मालूम क्या करना, सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है। आगे चलते हैं। He withdrew for his domestic purpose ₹17,400। तर्जमा करते हैं इसका, तर्जमे पे फोकस करो, तर्जमा समझ आ गया तो सारी चीजें समझ आ गई। He withdrew, वो निकलवाता रहे, withdrew मतलब निकलवाना, withdraw मतलब निकलवाना। ठीक है, he withdrew for his domestic purpose,
अपने घरेलू इस्तेमाल, अपने जाती इस्तेमाल के लिए निकलवाता रहा है या निकलवाए हैं कितने रुपए? 17,400 रुपए। किसके लिए निकलवाए हैं? अपने जाती इस्तेमाल के लिए, घरेलू इस्तेमाल के लिए, अपने प्राइवेट यूज के लिए। कितने पैसे निकलवाए? 17,400। मालिक बिजनेस का जब अपने जाती इस्तेमाल के लिए, अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए रकम निकलवाता है उसको क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। उसको क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। तो ये हमें दी गई है ड्राइंग्स। इसके साथ जो लोग पिछले भी लेक्चर्स ले चुके हो मेरे, आप लोगों को पता होगा, इस ड्राइंग के साथ ये जो 17,400 है, इसके साथ उसने पर मंथ लिखा है? पर मंथ लिखा है? नहीं लिखा। इसका मतलब है कि ये टोटल ड्राइंग है, ये टोटल ड्राइंग है पूरे साल की। अगर इसके साथ लिखा होता पर मंथ तो इसका मतलब है कि वो कितने अरसे की होती? एक महीने की, ठीक है। लेकिन आप इसके साथ पर मंथ नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरे साल की। क्लियर होगी बात? हमें एक चीज, अभी तक उसने हमें कितनी चीजें बताई? 3। ओपनिंग कैपिटल बताया, क्लोजिंग कैपिटल बताया, ड्राइंग्स की रकम बताया, 3 चीजें हो गई। चौथी चीज आगे देखें। वसीम सोल्ड हिज लैपटॉप ₹20,000 at 10% लॉस। वसीम सोल्ड हिज लैपटॉप, वसीम यानी कि ये कारोबार का जो मालिक है, उसने 20,000 रुपए का अपना लैपटॉप बेच दिया, सोल्ड बेच दिया। लेकिन बेचा किस पे है? एट 10% लॉस। 10% उस पे उसको क्या हुआ है? नुकसान हुआ। 10% उसको नुकसान हुआ। लैपटॉप कितने का है? 20,000 का। लेकिन जब बेचा तो प्रॉफिट पे बिका या लॉस पे? लॉस पे बिका है। कितने परसेंट लॉस हुआ? 10%। 20,000 का 10% 2,000 होता है। 20,000 का 10% कितना होता है? 2,000। अभी हम उसको कैलकुलेट भी करेंगे, ठीक है। वैसे मैं जुबानी आपको बताता हूँ। 2,000 नुकसान पे बेचा। अब मुझे ये बताओ कि 20,000 का एक लैपटॉप है, नुकसान कितना उस पे हो रहा है? 2,000 रुपए। 10% मतलब 2,000 रुपए। तो कितने में बिका होगा? 18,000 में। कितने में बिका होगा फिर? 18 में। 20,000 का लैपटॉप जब बेचा तो नुकसान कितना हुआ है? 2,000 रुपए। इसका मतलब 20,000 की चीज पे 2,000 रुपए नुकसान हो रहा है। इसका मतलब वो फिर कितने में बिकी होगी? 18 में बिकी है, तभी तो 2,000 लॉस हो रहा है। तो बिका कितने में है? 18,000 रुपए में। बात समझ आ रही है? अच्छा आगे चलें। ये लैपटॉप बेच के वसीम ने किया क्या? लैपटॉप बेचा 10% लॉस पे, एंड लाइन पे देखें, ऊपर लाइन पे रखें, एंड ब्रॉट दैट अमाउंट इनटू द बिजनेस, एंड ब्रॉट दैट अमाउंट, और ले आया, ब्रॉट का मतलब ले आना, और ले आया वो रकम इनटू द बिजनेस, अपने कारोबार में। जब एक मालिक, जब बिजनेस का मालिक रकम निकलवाता है, रकम निकालता है, कारोबार से रकम निकालता है और अपने घर ले जाता है, उसको कहते हैं ड्राइंग्स। लेकिन जब बिजनेस का मालिक कोई रकम घर से कोई चीज बेची है या जहां से मर्जी लेके आए, जब कोई रकम लेके कारोबार में आता है, तो जब कारोबार में रकम आ रही है तो उसको कहते हैं कैपिटल। उसको क्या कहते हैं? कैपिटल। लेकिन अब ये जो रकम लेके आया है, उसने कहा कि उसने अपना लैपटॉप बेच दिया, 18,000 में बेचा, और ब्रॉट दैट मनी इनटू द बिजनेस, और वो रकम कहाँ ले आया है? कारोबार में। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले वो क्या कह रहा था कि 17,400 रुपए बड़ा था, 17,400 रुपए कारोबार से लेके गया। अब क्या कर रहा है? 18,000 रुपए कारोबार में लेके आ रहा है, ठीक है। जो 17,400 लेके गया था उसको क्या नाम देंगे? ड्राइंग्स। जो 18,000 रुपए कारोबार में लेके आ रहे हैं इसको क्या कहेंगे? कैपिटल। लेकिन अब इसको कौन सा कैपिटल कहेंगे? अब ये कोई साल के शुरू में आया है? नहीं। क्या ये साल के एंड में आया है? नहीं। ये तो साल के दौरान ही पता नहीं कौन से महीने में उसने लैपटॉप बेचा और पैसा कारोबार में ले आया। ये तो साल के दौरान में कहीं पे उसने ऐसा किया है। ऐसा तो नहीं उसके साथ लिखा हुआ कि साल के शुरू में इतनी रकम लेके आया, ऐसा तो नहीं लिखा, या साल के एंड पे इतनी रकम लेके आया, ऐसा भी नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब ये जो लैपटॉप बेच के रकम लेके आया कारोबार में, ये ना तो साल के शुरू में आई है ना ही साल के एंड पे आई है। तो फिर हम इसको क्या समझेंगे कि ये साल के दौरान कहीं पर ये रकम आई है।
तो ये जो साल के दौरान रकम आती है कहीं पर, इसको नाम ओपनिंग कैपिटल कह सकते हैं, ना इसको हम क्लोजिंग कैपिटल कह सकते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? एडिशनल कैपिटल, मजीद कैपिटल, या इसको और क्या नाम दिया जाता है? फर्दर कैपिटल। एडिशनल कैपिटल या फर्दर कैपिटल, समझ आ गई बात? अच्छा, ये है हमारा एडिशनल कैपिटल। अब तक चीजें कितनी हो चुकी हैं? 4। ओपनिंग कैपिटल याद है, क्लोजिंग कैपिटल याद है, 17,400 क्या था? नंबर 4 एडिशनल कैपिटल। 4 चीजें हो गई। और क्या चीज है इसमें? और भी है कुछ कि नहीं है? खत्म। रिक्वायरमेंट है नीचे, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। यू आर रिक्वायर्ड, आपसे ये मुतालबा किया जा रहा है कि क्या बनाएं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ये किताब ले लें जी। अब हमें सारी चीजें, टोटल सवाल में चीजें ही 4 है, टोटल चीजें ही सिर्फ 4 है। और कहा क्या बनाने को? क्या बनाना है? कौन सी स्टेटमेंट बनानी है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ऐसी स्टेटमेंट बनाओ जिससे पता चले कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का स्केच मैं पहले बनवा चुका हूं, आज फिर बनाएंगे, रिपीट करेंगे, चीजें बार बार रिपीट करेंगे। तो आप लोग यूं ही समझे कि आज पहले दिन आए, आप पहला लेक्चर लेंगे, ठीक है? तो पहले लेक्चर की तरह ही मैं चीजें समझाता हूं। तो देखिए क्या क्या चीजें। स्टेटमेंट जब बनाते हैं, कोई भी स्टेटमेंट बनाओ, उसके ऊपर 3 लाइनें लिखी जाती हैं। हमेशा पहली लाइन में उस बिजनेसमैन का या बिजनेस का नेम लिखते हैं। तो सबसे पहले नाम लिखते हैं। नाम क्या है? वसीम। हमने सबसे ऊपर नेम लिख दिया वसीम। दूसरी लाइन में नेम लिखे होते हैं स्टेटमेंट का। उस स्टेटमेंट का जो हम बनाने जा रहे हैं, उसने कौन सी स्टेटमेंट कही थी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड भी है और लॉस। ऐसी स्टेटमेंट है जो कि प्रॉफिट या लॉस के बारे में बताएगी, ठीक है? आगे चले, तीसरी लाइन में क्या लिखते होते हैं? ड्यूरेशन। उसकी ड्यूरेशन लिखते हैं। ये जो स्टेटमेंट है प्रॉफिट या लॉस की, प्रॉफिट या लॉस महीने बाद नहीं पता करते। स्टेटमेंट ये वाली जो बनती है, ये पूरे साल के बाद बनती है, इसलिए क्या लिखेंगे? फॉर द ईयर एंडेड। आगे एंडेड, ईयर एंडेड, साल खत्म कहां पे हो रहा है? क्लोजिंग डेट बताई होती है हमें सवाल में। एंडिंग डेट कितनी है? 31 दिसंबर 2016। समझ आ गई? 3 लाइनें हो गई पूरी। अब 3 लाइनें पूरी हो गई है तो अब नीचे इसके बनाना है स्केच। स्केच बहुत सिंपल सा है, ठीक है? बहुत ही सिंपल स्केच, बस इतना बनाना है। ठीक है, बराबर है सब? यस। ओके, ये वाला कदम किस लिए होता है? डिटेल्स। यहां पर क्या लिखते हैं? डिटेल्स, ठीक है? ये वाला कदम अमाउंट, वाज़ेह नजर आ रहा है? जी सर। ठीक है? और इसके साथ क्या लिखेंगे? करेंसी का यूनिट रुपीस, आर एस के बाद डॉट। ओके, लो भाई, जो लोग पहले दिन आए, सब लोग ही पहले दिन आए, समझो सब लोग ही पहले दिन, ठीक है? इसमें टोटल चीजें होती हैं कितनी? 6। टोटल कितनी चीजें होती हैं? 6 सवाल, पूरे सवाल, ठीक है? कौन कौन सी चीजें होती हैं? शॉर्टकट हमने तैयार कर रखा है। शॉर्टकट जो नहीं भी, जिसको नहीं भी पता, कुछ भी नहीं पता, वो 6 लाइनें याद कर सकते हैं। ये तो छठी क्लास के बच्चे को कहते हैं, वो भी 6 चीजों को रट्टा मार ले, ठीक है? अब देखो कौन कौन सा। नंबर 1, यहाँ पर ये रफ वर्क। ये क्या है? रफ वर्क है, वर्किंग नहीं है, क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ठीक है? रफ वर्क। यहाँ पर लिख दो CDA, लाइन लगा दो CDA, ठीक है? उसके बाद लिखना है ऑयल, OIL, ऑयल, और फिर नीचे लाइन लगा दो। क्या मतलब है इसका? CDA हमने शॉर्टकट तैयार किया हुआ है चीजों को याद करने के लिए कि इसमें 6 चीजें क्या आ रही हैं। लफ्ज कितने लिखे मैंने? 6, तकरीबन यही आएंगे, ठीक है? B के साथ एक छोटा सा निशान लगाना है प्लस, ठीक है? अब ये C से क्या मुराद है? क्लोजिंग। C का मतलब क्लोजिंग। क्लोजिंग क्या? कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल।
और ये जो डी लिखा हुआ है, ड्राइंग डी का मतलब ड्राइंग्स आई थी क्वेश्चन में, ड्राइंग्स आई थी, ठीक है। ए का मतलब एडिशनल कैपिटल एडिशनल, ए का मतलब एडिशनल, क्या चीज एडिशनल? कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। आज स्टेटमेंट होगी, जी लाइन आ गई, इसका मतलब आधी स्टेटमेंट हो गई। उसके बाद क्या है? ओ, ओपनिंग कैपिटल ओपनिंग, क्या ओपनिंग? ओपनिंग कैपिटल कैपिटल, समझ आ गया? ओपनिंग कैपिटल था क्वेश्चन में, जी था ना। उसके बाद क्या है? आई, इंटरेस्ट आई का मतलब इंटरेस्ट, किस पे इंटरेस्ट? इंटरेस्ट और कैपिटल, ये बंद करो, ये बता। इंटरेस्ट, अच्छा इंटरेस्ट कितने किस्म के होते हैं? इंटरेस्ट कितने किस्म के होते हैं? दो किस्म के। एक इंटरेस्ट होता है किसमें? लोन पे, कर्जा जब लेते या देते उसमें भी इंटरेस्ट होता है, और दूसरा इंटरेस्ट किसमें होता है? कैपिटल में। तो फिर भाई ये वाला कौन सा इंटरेस्ट है? कैपिटल ये है इंटरेस्ट कौन सा? कैपिटल वाला। हमने यहाँ पे सारा कुछ कैपिटल वाला ही ले रहे हैं। सी का मतलब क्लोजिंग कैपिटल, ड्राइंग्स इसको वैसे भी एंटी कैपिटल बोलते हैं, कॉन्ट्रा कैपिटल। ए एडिशनल कैपिटल, सारा कुछ कैपिटल वाला ही है। ओ ओपनिंग कैपिटल, आई मतलब इंटरेस्ट कैपिटल, कौन सा वाला इंटरेस्ट? कैपिटल वाला, समझ आ गई बात। और लास्ट आ गया एल, एल मतलब लॉस। ये सिर्फ हमने लफ्ज ऑयल बनाने के लिए यहाँ पर एल लिखा है। एल यहाँ पर लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन लाजमी नहीं है कि लॉस ही हो, प्रॉफिट भी तो आ सकता है, कारोबार में प्रॉफिट भी तो हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट है, एंड पे रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे, या वो लॉस होगा या वो प्रॉफिट होगा। क्लियर होगी बात? आप सब ध्यान से समझो, समझ आ रही है बच्चे? अब देखो सब ध्यान से, ये देखो चीजें कैसे पूरी करनी है। पहले आपके क्या लिखना है? सी, क्या मतलब? क्लोजिंग कैपिटल। यहाँ पर सबसे पहले आएगा क्लोजिंग कैपिटल। अगर मार्कर है किसके पास? जी सर। क्लोजिंग कैपिटल। अब जरा ढूंढो क्वेश्चन में ढूंढो, क्वेश्चन में देखें लिखा हुआ है 31 दिसंबर के साथ कैपिटल लिखा हुआ था। कैपिटल ऑन 31 दिसंबर कितना था? 96,000। ये कौन सा कैपिटल है? क्लोजिंग। अच्छा, जो लोग पहले दिन सोच रहे हो, समझ रहे हो, क्लोजिंग और ओपनिंग का पता डेट से चलता है, सीधी सी बात। कहाँ से पता चलेगा? डेट से। जहाँ पर स्टार्टिंग डेट है वो कौन सा कैपिटल? ओपनिंग। जहाँ पर एंड वाली डेट है क्लोजिंग। लॉजिक है इसमें और कोई और इसमें रॉकेट साइंस। अच्छा, क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 96,000। ये मैंने लिख दिया 96,000। सिंपल है, मुश्किल तो नहीं है कुछ। आगे क्या है? डी, डी मतलब ड्राइंग्स के साथ क्या लिखा हमने? प्लस, यानी कि ड्राइंग्स को क्या कर दो? प्लस, यानी कि ड्राइंग्स को जमा कर दो, ठीक है। किस में जमा कर दो? इसमें, ड्राइंग्स की रकम को इसमें जमा कर दो। अच्छा, बाकियों के साथ हमने कोई सिंबल नहीं लगाया, ना प्लस ना माइनस, कुछ नहीं लगाया। इसका मतलब है कि बाकी सब चीजों में क्या होना है? माइनस माइनस माइनस, सब में माइनस, ठीक है। तो अभी ड्राइंग्स के साथ इसीलिए हमने प्लस लगाया ताकि याद रहे कि ये सिर्फ प्लस हो रही है, बाकी सारा कुछ माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर लिखते हैं ऐड क्या? ड्राइंग्स, ड्राइंग्स रकम कितनी है? 17,400। इसको जमा कर दो इसमें 96,000 और जमा कर दो 17,400। कितना आ गया? ये यार 1,13,400 1,13,400 हो गया। हो गई। आगे तीसरी चीज क्या है? ये देखो आगे क्या आ गया? ये मतलब एडिशनल कैपिटल, यानी कि मजीद कोई रकम को लेके आया था कारोबार में। हाँ, ऐसा कुछ क्वेश्चन में कहाँ से लेके आया था? बोला लैपटॉप बेच के रकम लेके आया था कारोबार में। कितनी लेके आया था? 18,000। लेकिन क्वेश्चन जो चेक कर रहा है उसको नहीं पता कि ये 18,000 कहाँ से आ गया। उसको यहाँ पर हमें वर्किंग करके बताना पड़ेगा कि ये 18,000 कैसे आया, ठीक है। यहाँ पर भी कर सकते हैं वर्किंग, अंदर भी कर सकते हैं और इधर साइड में भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। पहले हमने एक वर्किंग की थी, वो बाहर की थी, अब यहाँ पे करके देख सकते हैं, यहाँ पे अंदर भी कर सकते हो क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। लेकिन यार उस तरह क्वेश्चन थोड़ा मैसी हो जाता है, उसमें ना थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, अंदर ही अंदर सारी चीजें कैलकुलेशन। तो हम लोग उसकी कैलकुलेशन को इधर सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। इधर ज्यादा निकाल लेते हैं, जरा ध्यान से देखो। ऊपर हेडिंग लिखते हैं, इधर क्या लिखेंगे?
वर्किंग नोट्स ये मार्कर के साथ हेडिंग दे रही है। अब ये वर्किंग सारी जितनी भी वर्किंग है वो इधर है, ठीक है। पहली वर्किंग लिखने लगे हम लोग, यानी कि पहली कैलकुलेशन समझ लो। W1 क्या मतलब, W1 क्या मतलब, इसको क्या है, वर्किंग वन। W का क्या मतलब है, वर्किंग वन, यानी कि पहली कैलकुलेशन समझ लो, ठीक है। यहाँ पे हम करने लगे क्या चीज मालूम करें, तो लैपटॉप कितने में बेचा और रकम एडिशनल कैपिटल की 18,000 जो हमने निकाली थी वो कैसे है, वो हमने इधर कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये बताना है, इसके नंबर होते हैं, ठीक है। कैसे, कॉस्ट ऑफ लैपटॉप ये सी है, कॉस्ट ऑफ लैपटॉप कितने का था, 20,000। सही सही सारा कुछ करके डिटेल में बताओ उसको, नंबर लेने हैं, ठीक है। आगे चलो, कॉस्ट ऑफ लैपटॉप 20,000, लॉस कितना हुआ, लॉस ऑन सेल ऑफ लैपटॉप, लैपटॉप को बेचने पे लॉस, नुकसान कितना हुआ, 10%। 10% भाई परसेंटेज में नहीं चाहिए हमें ये चाहिए रकम, अमाउंट। तो ये 10% नहीं, हमें ये बताओ 1,000 हुआ, 2,000 हुआ, 3,000 हुआ, लॉस कितना हुआ, रुपए में बताओ हमें, ठीक है। वो निकालते हैं, वो कितना बनता है, लॉस ऑन सेल ऑफ लैपटॉप इसी तरह लिख रहे हैं 10%। ये 20,000 जरा मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, ये है 10%। तो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई, बाकी ये बच गया, कितना बच गया, 2000, कितना मतलब 2,000, ठीक है। तो लॉस कितना हुआ, 2,000 पे लॉस हुआ, ठीक है। लेकिन इसका मतलब है कि वो जो बिका फिर कितने में, सेल कितने में हुआ, सेल प्राइस कितनी हुई, सेल प्राइस ऑफ लैपटॉप, सेल प्राइस कितनी, 20,000 का था, माइनस 2,000 लॉस हो गया, बाकी 18,000, बिका कितने में फिर 18,000। तो पैसे कितने आ रहे हैं कारोबार में, 18,000, ठीक है। अच्छा, अगर ये प्रॉफिट में बिका होता, अगर ये लॉस की बजाय कहता कि 10% प्रॉफिट हो, फिर कितने पैसे में बिकता, इसका मतलब फिर हम 20,000 वाला कितने में बिकता, फिर 22,000, ठीक है। फिर हम यहाँ पर प्रॉफिट जमा होता है, प्रॉफिट हमें मिलता है, जमा होता है, लॉस हमसे जाता है, वो माइनस होता है, ठीक है। ये हमारे कमी करता है पैसों में, लॉस हमारे पैसों में कमी करता है और प्रॉफिट हमारे पैसों में इजाफा करता है। इसलिए लॉस हो तो असल रकम में से उतना माइनस, अगर प्रॉफिट हो तो असल रकम में उतना जमा, उतना क्या कर दो, जमा कर दो। समझ आ गई बात, आगे चलो। ये है सेल प्राइस और यही है एडिशनल कैपिटल, ब्रॉट दैट मनी इनटू द बिजनेस। अब देखिए CDA, ये वाला जो 1,13,000 है ना, व्हाइट बोर्ड पे देखो, 1,13,400, ये वाली लाइन खाली छोड़ो, इसमें कुछ नहीं लिखो, इसके नीचे वाली लाइन में लिखो लेस, ये मार्कर के साथ लिखो लेस एडिशनल कैपिटल। कहां से आ रहा है, W1 से आ रहा है, कहां कैलकुलेट किया हमने, W1 में। ये है रेफरेंस, इसको कहते हैं रेफरेंस देना, ये रेफरेंस लाजमी दो जब वर्किंग करोगे कि वो रकम कहां से आई है, यहां तक। ये है 18,000, 18,000 माइनस कर दे, 18,000 माइनस कर, बाकी कितना बचा, 95,400, 95,400, 95,400 ये रह गया, ठीक है। आगे चलें। अच्छा, यहाँ पर आगे क्या आ गया, लाइन, लाइन का मतलब है कि यहाँ पर आधी स्टेटमेंट होगी, जब आधी स्टेटमेंट हो जाए तो ये जो रिजल्ट आएगा आधी स्टेटमेंट का, इसको क्या कहते हैं, एडजस्टेड कैपिटल, इसको क्या कहते हैं, एडजस्टेड कैपिटल। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने कितने कैपिटल सुन लिए, कितनी किस्म के हो गए, 4 किस्म के हो गए, कौन कौन से, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल और अभी ये जो आ गया, इसको नाम क्या दे रहे हैं, एडजस्टेड कैपिटल, और साथ इसमें लिख रहे हैं एट द एंड ऑफ द ईयर 2016,
समझ आ गई बात? हाफ स्टेटमेंट होगी, आगे चलो। टाइम नहीं वेस्ट करना। आगे क्या है? वो मतलब ओपनिंग, क्या ओपनिंग? कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल। अब इसको क्या करें? माइनस प्लस माइनस करेंगे। ये बीच वाली लाइन में तो लेस, अभी भाई सब कुछ लेस 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 ही होना है। प्राइस जमा होनी थी, हो गई है बस। लेस क्या चीज है? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल रकम हमें सवाल में दी हुई थी, उसमें शुरू वाला यकम जनवरी वाला, देखो कितनी है? 1 लाख। ये काम खराब हो गया, कारोबार तो नुकसान में जाएगा। 1 लाख है ना? 95,000 ऊपर, 95,000, 95,000 में से 1 लाख हमने क्या करना है? लेस करना है, माइनस करना है। माइनस 4,600 ये माइनस में आ रहा है, माइनस में आ गया ना। ऊपर रकम छोटी है, जो माइनस कर रहे हैं वो बड़ी रकम है, तो छोटी रकम से बड़ी रकम माइनस करोगे, आंसर माइनस में ही आएगा। ठीक है, माइनस में चला गया, चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। माइनस में आ गया तो क्या हो, चलने दो। आगे क्या है? आई मतलब इंटरेस्ट। कौन से वाला? कैपिटल वाला। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन में था? कहीं पे भी नहीं था। क्वेश्चन में नहीं है तो क्या करें? छोड़ दो, उसको छोड़ दो, ना लिखो। ये हमने वैसे छोड़ दिया। आई छोड़, अब एंड में रिजल्ट क्या आ रहा है? लॉस। ये बाकी लॉस। अगर आपका आंसर आ रहा है नेगेटिव तो उसको कहेंगे कि ये क्या है? लॉस। और अगर आंसर लास्ट वाला आ जाए पॉजिटिव तो फिर क्या है? वो प्रॉफिट। पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था, उन दोनों में ये रकम पॉजिटिव थी, यानी कि ये रकम बड़ी थी और जो माइनस हो रही थी वो छोटी थी, तो ये आंसर जो था वो क्या था? पॉजिटिव। अगर आंसर आपका है पॉजिटिव लास्ट वाला तो उसको क्या कहेंगे? प्रॉफिट। और अगर आ जाए नेगेटिव तो उसको क्या कहेंगे? लॉस। तो बताओ ये क्या है? ये लॉस। उसने क्या कहा था? स्टेटमेंट बनाओ। कौन सी? प्रॉफिट और लॉस। ये हमने स्टेटमेंट बना दी और ये स्टेटमेंट हमें बता रही है कि साल के एंड में इसको इतना लॉस हो चुका है। इसको लिखेंगे क्या? आप देखो भाई, इधर जो गौर कर रहे हैं इस बात पे गौर करो। नेगेटिव आंसर आया, अब इसको हमने लिखना है लॉस। जब आप यहाँ पर लिख दो लॉस तो उसके साथ अगर क्या लिखेंगे? सफर्ड ड्यूरिंग the year 31st December 2016। लास्ट डेट को भी लिख सकते हैं और ये खाली में भी लिख सकते हैं 2016 कि इस साल के दौरान इस कारोबार ने कितना लॉस, कितना नुकसान बर्दाश्त किया। सफर मतलब बर्दाश्त होता है, कितना बर्दाश्त किया। भाई नुकसान जो लोग बर्दाश्त करते हैं, नफा हो तो बर्दाश्त नहीं करते, वो अर्न करते हैं, कमाते हैं। उसके साथ लफ्ज़ क्या होता है? अर्न। अगर ये प्रॉफिट होता यहाँ पर क्या लिखना है? प्रॉफिट अर्न, EARNED अर्न, प्रॉफिट। हाँ बोलो बोलो, आप साथ बोलो इसको। लॉस है तो इसके साथ लफ्ज़ क्या है? सफर्ड। अगर यहाँ पर प्रॉफिट आ जाता तो प्रॉफिट के साथ क्या लफ्ज़ लिखते हैं? अर्न। ऊंची आवाज में बोलो, जोर से बोलो, बहुत जोर से, मेरे जितनी आवाज में करो। अर्न। सेकंड बार लगाएं इसको, EARN, आगे ED भी लगाना है। अर्न, जोर से बोलो। अर्न। यस, प्रॉफिट अर्न हो गया, लॉस सफर्ड हो गया। ठीक है? कभी सुने यार मुझे इतना प्रॉफिट बर्दाश्त करना है, ऐसा होता है? मुझे तो इतना प्रॉफिट मुझे बहुत बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करना पड़ता है, ऐसा होता है? नुकसान बर्दाश्त करना है। ठीक है यार, इतना नुकसान बर्दाश्त करना है। ठीक है, तो ये हो गया, खत्म हो गया सवाल? नहीं, क्लोज करो इसको। ये लाइन लगाओ पूरी और इसको करो डबल और ये माइनस का निशान हटा दो। जब आपने लिख दिया कि ये लॉस है तो फिर माइनस लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन जब आंसर माइनस में आए तो उसके साथ माइनस का निशान नहीं लगाना, उसको लिख देना है लॉस। और अगर यहाँ पर आंसर आ जाए पॉजिटिव तो फिर तो वैसे ही निशान लगाते ही नहीं पॉजिटिव के साथ। ठीक है, क्लियर होगी बात? ये सवाल समझ आ गया भाई? यही सवाल हमने पहला दूसरा भी सेम ऐसा ही किया।
ठीक है, अगर समझ आप लोगों को आ जाए, जो लोग पहला लेक्चर ले रहे हो, वेल एंड गुड, इसी को देख के कर लो पिछले दोनों को। अगर नहीं आए तो पिछली वीडियो देख लो, उसमें सारा सोल्यूशन मौजूद है। क्लियर होगी बात? कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट की या किसी स्टेप की समझ ना आई हो, समझ आ गई सबकी? ये याद हो जाएगा, CDA ऑयल, C मतलब डी मतलब ऊंचा बोलो, A मतलब एडिशनल कैपिटल, और O मतलब वर्किंग कैपिटल, I मतलब इंटरेस्ट, और लास्ट पे अगर पॉजिटिव आंसर आए तो प्रॉफिट, और अगर नेगेटिव आंसर आए तो लॉस। समझ आ गई बात? जी सर। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।